23 जून 1757 की सुबह हिंदुस्तान के सबसे समृद्ध सूबे बंगाल की नम और उमस भरी हवा में बारिश की बूंदें गिर रही थी। हुगली नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव प्लासी और उसके आम के बाग। सुबह के 7 बजे सब शांत था। इसके बीच एक जोरदार गोलियों की गूंज सुनाई देने लगती है। यह गोलीबारी हो रही थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की फौज और रॉबर्ट क्लाइव की अंग्रेजी फौज के बीच। ये एक ऐसी जंग होने जा रही थी जो न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे भारत का भविष्य पलटने वाली थी। ये ना तो कोई पानीपत जैसा बड़ा युद्ध था और ना ही लाखों सैनिकों की टकराहट। यह था एक चतुराई, विश्वासघात और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का खेल जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में सत्ता के गलियारे का रास्ता खोल दिया था। दुनिया को जिसने ठुकराया, आत्म सम्मान को पैरों तले रुलाया, विदेशी ताकतों ने रौंदा अभिमान, छीन ली थी उसकी पहचान। आज खड़ा फिर अपने पैरों पर, ऐसा था दौरे हिंदुस्तान। नमस्ते, स्वागत है आपका आचरण न्यूज की खास पेशकश दौरे हिंदुस्तान में। प्लासी की जंग को समझने के लिए हमें 18वीं सदी के बंगाल में जाना होगा। रॉबर्ट क्लाइव एक 32 साल का महत्वाकांक्षी ब्रिटिश अधिकारी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो सिर्फ 24 साल का था। इस जंग के 2 मुख्य किरदार थे, लेकिन ये कहानी सिर्फ उन 2 लोगों की नहीं बल्कि उन अनगिनत लोगों की भी है जिनके जीवन इस युद्ध ने हमेशा के लिए बदल दिए। आइए इस ऐतिहासिक घटना की कहानी को पुराने इतिहासकारों की किताबों के हवाले से जानते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। तो उस समय का बंगाल भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। यहाँ की रेशम, सूती कपड़े और मसाले विश्व बाजार में मशहूर थे। इतिहासकार विलियम डैम्परिल अपनी किताब द एनार्की में लिखते हैं कि बंगाल की अर्थव्यवस्था उस समय ब्रिटेन से भी बड़ी थी। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला 1756 में केवल 23 साल की उम्र में सत्ता में आया था। वो एक युवा, उत्साही और तेज तर्रार शासक था, लेकिन उसकी अनुभवहीनता और अति आत्मविश्वास ने उसे कई दुश्मन खड़े कर दिए। सिराज को अपने दरबार में साजिशों और अंग्रेजों की बढ़ती ताकत का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरू में सिर्फ व्यापार के लिए भारत आई थी, अब सैन्य और राजनीतिक शक्ति बनने की राह पर थी। रॉबर्ट क्लाइव जैसे इतिहासकार जॉन कीगन अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर में साहसी लेकिन क्रूर रणनीतिकार कहते हैं कंपनी का नेतृत्व कर रहा था। सिराज और अंग्रेजों के बीच तनाव तब शुरू हुआ जब सिराज ने कंपनी के किले फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। यह 1756 की बात है जब सिराज को शक हुआ कि अंग्रेज बिना उसकी अनुमति के किले को मजबूत कर रहे हैं। इस हमले के दौरान ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की घटना हुई। इस पर हम आगे एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कई अंग्रेज कैदियों की तंग कोठरी में दम घुटने से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। हालांकि इतिहासकार जॉन हॉलवेल के दावों को कोई विद्वानों जैसे G.W. फॉरेस्ट ने अपनी किताब सिलेक्शंस फ्रॉम द स्टेट पेपर्स में अतिशयोक्तिपूर्ण बताया है। फिर भी इस घटना ने अंग्रेजों को सिराज के खिलाफ और आक्रामक बना दिया। क्लाइव जो उस समय मद्रास में था, कलकत्ता पर दोबारा कब्जा करने के लिए बुला लिया गया। जनवरी 1757 में क्लाइव ने फोर्ट विलियम को वापस ले लिया और सिराज को पीछे हटने पर मजबूर किया। लेकिन क्लाइव को पता था कि सिराज को पूरी तरह हराना बहुत जरूरी हो गया है। प्लासी की जंग का मंच यहीं से तैयार हुआ। क्लाइव ने सिराज के दरबार में साजिश का जाल बुनना शुरू कर दिया। सिराज का सेनापति मीर जाफर अपने नवाब से खुश नहीं था। इतिहासकार पीजे मार्शल अपनी किताब बंगाल द ब्रिटिश ब्रिज हेड में लिखते हैं कि मीर जाफर को लगता था कि सिराज उसे उचित सम्मान नहीं देता। क्लाइव ने इस मौके का फायदा उठाया और मीर जाफर को नवाब बनने का लालच दिया, बशर्ते वो जंग में सिराज का साथ न दे। इसके अलावा सिराज के अन्य विश्वास पात्र जैसे राय दुर्लभ और व्यापारी जगत सेठ भी सिराज के खिलाफ हो गए। जगत सेठ जो बंगाल का सबसे बड़ा साहूकार था, सिराज की स्वतंत्र नीतियों से नाराज था। इन सभी ने मिलकर सिराज को कमजोर करने की
साजिश रचती। तारीख थी 23 जून 1757 की सुबह, जब बारिश की बूंदें जमीन को भिगो रही। सिराज की सेना प्लासी के मैदान में डटकर खड़ी थी। इतिहासकार जी.वी. मालदेसन की किताब द डिसाइसिव बैटल ऑफ इंडिया के अनुसार सिराज की सेना में 50,000 सैनिक और 40 तोपें थी, जबकि क्लाइव के पास सिर्फ 3,000 सैनिक और 10 तोपें थी। लेकिन ये जंग ताकत की नहीं, चालबाजी की थी। सिराज की सेना में मीर जाफर और राय दुर्लभ की टुकड़ियां थीं, जो पहले ही क्लाइव से मिल चुकी थी। जैसे ही जंग शुरू हुई, मीर जाफर की सेना पीछे हट गई और सिराज की सेना बिखरने लगी। सिराज का सबसे वफादार सेनापति मीर मदन शुरुआती हमले में मारा गया, जिससे सिराज का हौसला टूट गया। बारिश ने सिराज की तोपों को भी बेकार कर दिया था, क्योंकि बारूद गीला हो चुका था और गोबर से बने गोले मिट्टी में सन चुके थे। क्लाइव ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी छोटी लेकिन अनुशासित फौज को रणनीतिक ढंग से आगे बढ़ाया। दोपहर तक सिराज की सेना पूरी तरह बिखर चुकी थी। सिराज, जो अपनी सैनिकों के बीच से ही लड़ रहा था, निराश होकर मुर्शिदाबाद भाग गया, लेकिन उसका भाग्य उसे धोखा दे गया। मीर जाफर के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और कुछ ही दिनों बाद मीर जाफर के बेटे मीरन ने सिराज को मार डाला। मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन वह सिर्फ नाम का नवाब था। असल सत्ता अब क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। प्लासी की जंग सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पहला बड़ा कदम था। जंग के बाद कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली, यानी कर वसूलने का अधिकार। इससे कंपनी की ताकत कई गुना बढ़ गई, लेकिन इस जीत की कीमत बंगाल के आम लोगों को चुकानी पड़ी। 1769 और 70 में अकाल, जिसे इतिहासकार डॉम्प्रिल कंपनी की लापरवाही का परिणाम मानते हैं, बंगाल की 1/3 आबादी को भुखमरी से मार गया। इस पर हमने एक अलग वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको आई बटन पर दिख जाएगा। प्लासी की कहानी सिर्फ सैन्य रणनीति या विश्वासघात की नहीं, यह उन लोगों की कहानी है जिनके सपने और जिंदगियां इस जंग ने छीन ली। सिराजुद्दौला, जो अपने बंगाल को स्वतंत्र रखना चाहता था, एक ट्रैजिक नायक बन गया। उसकी जवानी, उसका जोश और उसकी गलतियां उसे इतिहास के पन्नों में अमर कर गईं। दूसरी ओर क्लाइव, जिसे ब्रिटेन में क्लाइव ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया, भारत में लूट और शोषण का प्रतीक बन गया। इतिहासकार जॉन कीगन लिखते हैं कि क्लाइव की जीत ने भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी, लेकिन यह नींव विश्वासघात और लालच पर रखी गई थी। आज जब हम प्लासी की जंग को याद करते हैं, तो हम यह सीखते हैं कि इतिहास सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं, यह उन छोटे छोटे निर्णयों, साजिशों और गलतियों की कहानी है जो एक पूरे देश का भविष्य बदल देते हैं। प्लासी का मैदान, जहां कभी आम के पेड़ों के नीचे सैनिकों की तलवारें चमकी थीं, आज शांत है, लेकिन उसकी मिट्टी में बंगाल के लोगों की आहें और सिराज की अधूरी लड़ाई की गूंज अभी भी लिखती है। तो यह थी कहानी प्लासी की जंग की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस कहानी को लाइक और शेयर करें, हमारे बाकी वीडियोस को भी शेयर और लाइक करें, और हमारे चैनल आचरण न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली बार एक नई कहानी के साथ, तब तक जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण